का जौस तो मिल रहा है। 8वां सवाल, अय्यूब 26 का 11 में बाइबल फरमाती है कि आसमान के सुतून कांपने लगेंगे। अगली दफा अगर कोई मुसलमान आकर हमसे कहे कि इस्लाम के 5 सुतून हैं, तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि इन सुतूनों की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी और किन किन चीजों से इन सुतूनों को बनाया गया है, क्योंकि बकौले जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक सुतून मजाजी तौर से इस्तेमाल नहीं हो सकते। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अय्यूब के उसी बाब को, अय्यूब का बाब 26 पढ़ेंगे तो वो साफ तौर से कहता है, जो अय्यूब के बाब 26 के 11 में है। मैं उसी बाब से हवाला दे रहा हूं जो उससे पहले कुछ आयात हैं। वो शमाल को फजा में फैलाता है और जमीन को खला में लटकाता है। जब किताब मुकद्दस ने इसके मायने साफ कर दिए, तब तो इसका मतलब हमें मजाजी तौर से ही निकालना चाहिए, तब तो इसका मतलब हमें मजाजी तौर से ही निकालना चाहिए और किसी दूसरे तौर से नहीं। एक बार जब मायने साफ साफ पेश हो चुके हैं, तब आप अपने गलत हवालों और अपने गलत कयास से कलाम पर अपने मायने क्यों थोपते हो और फरमाते हो इसे हू बहू जैसा लिखा है वैसा ही समझना चाहिए, जबकि लिखने वाले ने इसे साफ साफ कर दिया है। और हम भी आमतौर से कहते हैं कि वो हमारे चर्च का एक सुतून है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारे चर्च का एक सुतून है। ये लफ्ज हम मजाजी तौर से इस्तेमाल करते हैं, तो किताब मुकद्दस हू बहू वही लफ्ज इस्तेमाल करती है इसी ताल्लुक से। तो अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल, जमीन के भी सुतून हैं। 1 शमूएल 2 का 8, अय्यूब 9 का 6 और ज़बूर 75 का 3 के जमीन के भी सुतून हैं। अब हमें पता है कि सुतून के मायनों में से एक ताकत भी होता है, मगर मेरे भाइयों और बहनों, कई साइंसदानों ने बाइबल का मुताला किया है, जो कई नामवर साइंटिस्ट हैं, मसलन आइजैक न्यूटन, जिन्होंने डैनियल की किताब की तफसीर लिखी है। आपने साइंस से ज्यादा दीन ईसवी का मुताला किया है, और उनकी तफसीर जो दानियल की किताब पर है, वहां वो लिखते हैं कि कलाम के मायने साबित करने से पहले आपको किताब मुकद्दस में दर्ज नबूवत की जबान से वाकफियत होनी चाहिए। आप फरमाते हैं जमीन के मायने सैयारे जमीन ही नहीं, इसके मायने जमीन भी हो सकती है, मुल्क भी होगा, और इसके मायने लोग भी होंगे। अब यह है सर आइजैक न्यूटन, जो जमाने भर के एक अजीम साइंटिस्ट रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इस आयत को इस ताल्लुक से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सुतून मजाजी तौर से इस्तेमाल हुए हैं। कई बार सैयारे जमीन का ताल्लुक लोगों से होता है, जमीन ही से नहीं। मसलन 1 शमूएल 2 का 8 में, जिसका हवाला जनाब डॉक्टर जाकिर देते हैं, जहां पर खुदा कंगालों को जलाल के तख्त का वारिस बनाता है और रईसों को गिराता है। वो कहता है वो किसी को ऊंचा उठाता है और किसी को नीचा करेगा। तो उस ताल्लुक से कि जमीन के सुतून खुदा के हाथों में हैं, तो इस ताल्लुक से जमीन का मतलब इंसान हुआ। तो ये बात साफ तौर से आइजैक न्यूटन की बात से सहमत है। उसी तरह अय्यूब 9 के 6 में सुतून यहां पर ताकत है, यानी ताकत। और वही मुसन्निफ ये भी लिखता है जो हमने पढ़ा अय्यूब के बाब 26 में, कि जमीन को खला में लटकाता है। ऐसी ही बात है ज़बूर 75 के 3 में। इसे पलटकर जब हम पढ़ेंगे, वो कहता है फराज करना खुदा के हाथ में है और वही शरीरों को सजा देगा, और वो जो मगरूर हैं वो इंसानों का इसी ताल्लुक से नाम लेता है और कहता है जमीन के सुतून, जो इशारा करता है जमीन की जानिब और इंसानों की। तो जब आप बाइबल इस ताल्लुक से पढ़ेंगे, तब आपको एक भी तजाद नहीं मिलने वाला जिसका साइंस से ताल्लुक है। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हम नहीं दे सकते, जैसा हमने 9 सवालों का जवाब दिया। जब आप साइंस को साइंस समझते हैं, तब आपको साइंस पर लिखी सही किताबें पढ़नी चाहिए। कोई ऐसी सऊदी के बादशाह के पैसों से छपे रिसाले और किताबें नहीं। आपको साइंस के वो रिसाले और किताबें पढ़नी चाहिए, तब कहीं जाकर आप समझेंगे कि साइंस धीरे धीरे बाइबल यानी किताब मुकद्दस के करीब पहुंच रही है और धीरे धीरे किताब मुकद्दस की तशरीह के पास आ रही है। अब जो हमने इल्म फल्कियात के सवालों के